तो ज़रा सोचिए, ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे शक्तिशाली है? क्या वो कोई ब्लैक होल है या शायद कोई सुपरनोवा विस्फोट? ये सब बहुत शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक और चीज़ है जो शायद आपके होश उड़ा दे, और उसे हम मैग्नेटार कहते हैं। ये कोई आम तारे नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। इनका चुंबकीय क्षेत्र इतना ज़बरदस्त होता है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये तारे न्यूट्रॉन तारे का ही एक खास प्रकार है, जो किसी विशाल तारे के मरने के बाद उसके बचे हुए हिस्से से बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितने शक्तिशाली होते हैं। चलिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके घर में जो फ्रिज पर लगाने वाला चुंबक होता है, उसकी ताकत तो कुछ भी नहीं है। एक मैग्नेटार का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से भी खरबों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आप एक मैग्नेटार को चांद की दूरी पर रख दें, तो वो आपके क्रेडिट कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप को तुरंत मिटा सकता है। हाँ, ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये ब्रह्मांड के असली बाहुबली हैं, जो अपने चारों ओर के स्पेस टाइम को भी अपनी चुंबकीय शक्ति से मोड़ देते हैं। इन तारों का बनना भी एक बहुत ही नाटकीय घटना है। जब कोई बहुत बड़ा तारा, जो हमारे सूरज से भी कई गुना बड़ा हो, अपनी जिंदगी के अंत में पहुंचता है, तो उसमें एक ज़बरदस्त विस्फोट होता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद तारे का बाहरी हिस्सा तो अंतरिक्ष में फैल जाता है, लेकिन उसका भीतरी घना कोर गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़कर एक छोटी सी गेंद बन जाता है। अगर यह गेंद सही परिस्थितियों में बनती है, तो यह एक मैग्नेटार का रूप ले लेती है, जिसके पास अतुलनीय चुंबकीय शक्ति होती है। ये मैग्नेटार सिर्फ अपनी चुंबकीय शक्ति के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी छोड़ते हैं। कभी कभी इनकी सतह पर स्टारक्वेक यानी ताराकंप होते हैं, जो पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन ताराकंपों के कारण गामा किरणों और एक्सरे के बड़े बड़े तूफान उठते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ये घटनाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि अगर कोई मैग्नेटार हमारी आकाशगंगा में कहीं भी हो, तो हमारे सैटेलाइट्स उसे महसूस कर सकते हैं। ये तारे सचमुच ब्रह्मांड के सबसे अजीब और दिलचस्प पिंडों में से एक हैं। अब जब आप मैग्नेटार के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही खास मैग्नेटार से मिलवाता हूँ। इसका नाम है स्विफ्ट J18OT, जो 16 और 7, या प्यार से हम इसे J18 और 3 भी कह सकते हैं। ये कोई आम मैग्नेटार नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होल्डर है। वैज्ञानिकों ने जब इसे खोजा, तो वे हैरान रह गए। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी घूमने की रफ्तार। ये मैग्नेटार इतनी तेजी से घूमता है कि यह सिर्फ 1.4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। यह अब तक खोजा गया सबसे तेजी से घूमने वाला मैग्नेटार है। इसकी रफ्तार को समझने के लिए जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, वहीं J18 और 18 सिर्फ पलक झपकने जितनी देर में एक बार पूरा घूम जाता है। यह किसी किचन में चलने वाले ब्लेंडर की ब्लेड की तरह है, जो बहुत तेजी से घूमती है। कल्पना कीजिए कि न्यूयॉर्क शहर जितना बड़ा एक तारा हर सेकंड घूम रहा है। यह रफ्तार इसे बहुत ही अनोखा बनाती है, क्योंकि ज़्यादातर मैग्नेटार बहुत धीरे धीरे घूमते हैं और अपना एक चक्कर पूरा करने में कई सेकंड या मिनट लगा देते हैं। J18 इस मामले में सबसे अलग है। इसकी तेज़ रफ्तार के अलावा J18 की एक और बात है जो इसे खास बनाती है, और वो है इसकी उम्र। ब्रह्मांड की विशाल आयु के पैमाने पर J18 एक नवजात शिशु की तरह है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह सिर्फ लगभग 500 साल पुराना है। ये सुनने में बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ब्रह्मांड में जहाँ तारे अरबों साल तक जीते हैं, वहाँ 500 साल कुछ भी नहीं है। ये इतना नया है कि जिस समय यह पैदा हुआ होगा, उस समय पृथ्वी पर लियोनार्डो दा विंची पेंटिंग बना रहे थे और कोलंबस अमेरिका की खोज कर रहा था। इसका मतलब है कि हमें एक बहुत ही युवा मैग्नेटार को देखने का मौका मिला है। यह एक खगोल शास्त्री के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। एक युवा मैग्नेटार का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ये तारे अपने शुरुआती दिनों में कैसे व्यवहार करते हैं, वे कैसे विकसित होते हैं, उनकी चुंबकीय शक्ति समय के साथ कैसे बदलती है।
JA18 हमें इन सभी सवालों के जवाब देने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। ये हमें इन ब्रह्मांडीय चुंबकों के जीवन चक्र की शुरुआत की एक दुर्लभ झलक देता है। तो सवाल ये है कि वैज्ञानिकों ने इस अद्भुत तारे को खोजा कैसे? इसकी खोज मार्च 2020 में हुई थी और यह पूरी तरह से एक संयोग था। नासा के नील गहरल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी नामक एक टेलीस्कोप ने अचानक एक्सरे का एक शक्तिशाली विस्फोट देखा। जब वैज्ञानिकों ने उस दिशा में और जांच की तो उन्हें एक ऐसा स्रोत मिला जो बहुत तेजी से चमक रहा था और फिर धुंधला हो रहा था। आगे के अध्ययन से पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना JA18 था जो अपनी उपस्थिति की घोषणा कर रहा था। इसकी खोज के बाद वैज्ञानिकों को एक और आश्चर्यजनक बात पता चली। JA18 सिर्फ एक मैग्नेटार की तरह ही व्यवहार नहीं कर रहा था, बल्कि यह एक और तरह के तारे जैसा भी बर्ताव कर रहा था जिसे पल्सर कहते हैं। अब पल्सर भी न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो बहुत तेजी से घूमते हैं, लेकिन वे मैग्नेटार जितने शक्तिशाली चुंबक नहीं होते। पल्सर अपने ध्रुवों से प्रकाश स्तंभ की तरह रेडियो तरंगों की किरणें छोड़ते हैं। जैसे जैसे वे घूमते हैं, ये किरणें पृथ्वी की ओर आती जाती रहती हैं, जिससे हमें एक नियमित पल्स सुनाई देती है। JA18 में ये दोनों ही गुण मौजूद हैं। इसके पास एक मैग्नेटार का अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है और साथ ही यह एक पल्सर की तरह रेडियो तरंगों की शक्तिशाली किरणें भी छोड़ता है। यह इसे एक बहुत ही दुर्लभ और अनोखा तारा बनाता है। यह एक ऐसे हाइब्रिड या संकर तारे की तरह है जो दो अलग अलग प्रकार के तारों के बीच की खाई को पाटता है। यह खगोलविदों के लिए एक पहेली की तरह है जो यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही तारा दो अलग अलग तरीकों से कैसे व्यवहार कर सकता है। यह दोहरा व्यवहार हमें न्यूट्रॉन तारों के विकास के बारे में नई जानकारी दे सकता है। शायद सभी मैग्नेटार अपनी युवावस्था में पल्सर की तरह व्यवहार करते हैं और समय के साथ उनकी घूमने की गति धीमी हो जाती है और वे केवल एक मैग्नेटार की तरह ही रह जाते हैं। या शायद JA18 एक विशेष प्रकार का तारा है जो इन दोनों के बीच एक संक्रमणकालीन अवस्था में है। इसकी खोज ने वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक नया क्षेत्र खोल दिया है, जिससे हमें इन रहस्यमयी तारों के बारे में और भी ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। तो यह अद्भुत तारा JA18 आखिर है कहाँ? यह हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे में ही स्थित है। यह हमसे लगभग 18,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह दूरी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर यह हमारे खगोलीय पड़ोस में ही है। 18,000 प्रकाश वर्ष का मतलब है कि जो प्रकाश आज हम इस तारे से देख रहे हैं वह लगभग 18,000 साल पहले वहां से चला था। यह हमें ब्रह्मांड के विशाल आकार और उसमें मौजूद दूरियों का एहसास कराता है। यह धनु तारा मंडल की दिशा में स्थित है। JA18 जैसे मैग्नेटार का अध्ययन करना केवल एक तारे के बारे में जानना नहीं है, बल्कि यह हमें पूरे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये तारे हमें भौतिकी के कुछ सबसे चरम नियमों को समझने में मदद करते हैं। इनके अंदर पदार्थ का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि एक चम्मच पदार्थ का वजन माउंट एवरेस्ट जितना हो सकता है। इनका चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि यह क्वांटम भौतिकी के नियमों को भी प्रभावित करता है, जिसे हम अपनी प्रयोगशालाओं में दोहरा नहीं सकते। इन तारों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पदार्थ ऐसी चरम स्थितियों में कैसे व्यवहार करता है। यह हमें गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व और क्वांटम यांत्रिकी के बीच के संबंधों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इसके अलावा मैग्नेटार द्वारा उत्पन्न होने वाले शक्तिशाली विस्फोट, जिन्हें फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है, ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। JA18 जैसे मैग्नेटार का अध्ययन हमें इन रहस्यमयी संकेतों के स्रोत को समझने में भी मदद कर सकता है। अंत में JA18 की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। हर बार जब हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया है, तो ब्रह्मांड हमें कुछ नया और अप्रत्याशित दिखा देता है। JA18 जैसे तारे हमें अपनी सीमाओं से आगे सोचने और ब्रह्मांड के बारे में
और अधिक जानने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक युवा, तेज और शक्तिशाली तारा है जो हमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने की कुंजी दे सकता है। और यही विज्ञान की सुंदरता है, हमेशा खोजते रहना, हमेशा सीखते रहना।